कोई कोई बोलते हैं कि तुम मर्द लोग कैसे समझोगे हम लोगों का प्रॉब्लम क्या क्या है, तो ऐसा भी कोई कोई बोलते हैं। तो मैं उन सबको मैं एक तमाशा मारा है मुंह पे और करके दिखाया है, ऑल द वे फ्रॉम महाराष्ट्र सीज एंड नन अदर देन मिसेस वर्षा इंग्लैंड। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर टू वेलकम वर्षा इंग्लैंड। जीवलग जीवाची आमची वर्षाताई, जीवलग जीवाची सगळ्यात भारी आपली वर्षाताई, जीवलग जीवाची, जीवलग जीवाची आमची वर्षाताई, जीवलग जीवाची सगळ्यात भारी आपली वर्षाताई, जीवलग जीवाची, जीवलग जीवाची आमची वर्षाताई, जीवलग जीवाची सगळ्यात भारी आपली वर्षाताई, जीवलग जीवाची, जीवलग जीवाची आमची वर्षाताई, जीवलग जीवाची सगळ्यात भारी आपली वर्षाताई, जीवलग जीवाची, जीवलग जीवाची आमची वर्षाताई। थैंक यू सो मच देवानंद महांता सर। और इस इवेंट के लिए तो सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगी हमारे कंपनी के सीएमडी ऑनरेबल इंजीनियर रोहित यादव सर और हमारी एमडी पूजा मैम। एक्चुअली बहुत कुछ बोलना है लेकिन टाइम का आज लिमिटेशन मिला है। सो हम मिले थे लास्ट टाइम 17 मई को लखनऊ में, और उस टाइम बहुत ज़्यादा क्या थी, तो फिर हमारे सर की तो सोच आपको पता है, तो सर ने क्या कर दिया, हमारे लिए ट्रिप निकाल दी कि चलो गर्मी कम कर देते हैं, कहाँ चलते हैं, मनाली चलते हैं। तो मनाली आके आता कैसा वाटतंय, आता कैसा वाटतंय, यानी हिंदी में समझाना चाहूँगी, बेचारे पीछे वाले सोच रहे हैं क्या बोल रहे हैं, यानी हिंदी में ये है अब कैसा लग रहा है, तो कूल ठंडा ठंडा लग रहा है ऐसे। तो आप भी बोल सकते हैं आता कैसा वाटतंय। थैंक यू सो मच। सो जब सिल्वर एंड अबव का मीटिंग था और सर ने अनाउंस किया था कि यानी पूरा रोड मैप दे दिया है 2 साल का, शायद ही ऐसी कोई कंपनी होगी जो 2 साल का पूरा रोड मैप पूरा डेट के साथ, मन के साथ क्लियरली बता देती होगी। तो सर की सोच कितनी है इससे हमें अंदाजा आ जाता है कि हमें कोई ऐसे वैसे सीएमडी नहीं मिले हैं, एक ऐसे सीएमडी मिले हैं कि जिनकी सोच, जहाँ पे हमारी सोच खत्म होती है वहां से उनकी सोच शुरू होती है। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए हमारे ऑनरेबल सीएमडी इंजीनियर रोहित यादव सर के लिए। तो बात आई ट्रिप की, तो जैसे मैं खुद क्रेजी हूँ ट्रिप के लिए, मेरी टीम भी क्रेजी है। बताना चाहूंगी कि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं क्यों आई थी। सबको पता है मेरा एजुकेशन एमएससी एमएड हुआ है, मेरा पीएचडी भी अपियर है, बहुत अच्छा जॉब चल रहा था, अच्छे से यानी चल रहा था जीवन। सर ने मैम ने और सर ने शायद बताया भी था कुछ देर पहले, लेकिन मुझे घूमना फिरना मस्ती करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। और जब डायरेक्ट सेलिंग में मैं जब आई थी, दूसरे तीसरे दिन ही एक मीटिंग में आई थी, लास्ट चेयर पे बैठी थी, ये भी मैं सबको बताती हूँ, और वहाँ पे ट्रिप का अनाउंसमेंट चल रहा था। मेरे दिमाग में पैसा वैसा कुछ नहीं था क्योंकि वो ऑलरेडी मैं थोड़ा बहुत कमा रही थी, लेकिन ट्रिप बोला, मैं बोली नहीं, यही सही वो इंडस्ट्री है जो मुझे घूमने फिरने का मजा देगी। और बस तब से शुरू हो गया। आज देखते देखते 10 साल कंप्लीट हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में आके। बहुत जगह घूमे हैं, बहुत एंजॉय किया है, लेकिन जो एंजॉयमेंट ड्रीमर्स इंडिया के साथ मैं कर रही हूँ उसका मजा ही कुछ और है। क्योंकि आज तक अकेले घूम रही थी, लेकिन रोहित सर ने इनोवेटिव ड्रीमर्स इंडिया ने मुझे चांस दिया कि दुबई जैसे इंटरनेशनल ट्रिप को जब मैं गई थी तो मैं अकेली नहीं गई थी, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ, हम पूरी फैमिली 4 लोग, मैं 4 टिकट से क्वालिफाइड हुई थी और हम सब दुबई गए थे। अगर शायद जिंदगी में ड्रीमर्स इंडिया नहीं होता तो मेरी फैमिली को मैं मेरी यानी खुद के खर्चे से कभी दुबई दिखा नहीं सकती थी। तो ये पावर है इस इंडस्ट्री की कि आप यानी बस सोचो वो हो ही जाता है, लेकिन ये सब करने के लिए सोच बहुत मैटर करती है। जब तक आप सोचोगे नहीं, जब तक आप बड़े बड़े सपने नहीं देखोगे, तब तक ये होगा नहीं। बार बार मैं जब भी स्टेज पे आती हूँ बताती हूँ कि इस स्टेज में बहुत सारी पावर है, इतनी पावर है इस स्टेज में कि अगर आपने कोई ड्रीम देखा भी नहीं है और आपके मुंह से अगर इधर वो निकल जाता है तो वो ड्रीम आपका 101% पूरा
पूरा होगा, लेकिन उसके साथ मेहनत भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है सिर्फ ड्रीम देख लिया हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। जब और जैसे कि सर हमें बताते हैं कि हमारे कुछ वाई क्लियर होना चाहिए, तो मैंने भी जब स्टार्टिंग किया था वाई किए थे। जैसे कि बेटे का एजुकेशन था, ऑलमोस्ट बेटे का एजुकेशन हो रहा है। मेरे खुद के नाम का घर का सपना था। इसी स्टेज पे 1 सितंबर हमारी एनिवर्सरी को, मुझे कुछ नहीं पता था उस टाइम भी मैं बोल के गई थी कि मैं घर लूंगी। आज लगभग जिस घर की कीमत मेरे एरिया में 2 करोड़ रुपए है, वो मेरा घर मेरे खुद के नाम का मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ, वहाँ पे मैं रह रही हूँ। लास्ट मीटिंग में भी सर को कमिट किया था कि मेरा बर्थडे 24 अक्टूबर को, तब मैं एक लग्जरी कार लूंगी और वो मैं लेके ही रहूंगी। तो ये पावर है इस सिस्टम का, इस स्टेज का। अगर मेरी जिंदगी में ये स्टेज ही नहीं मुझे मिलता, अब स्टेज की बात करती हूँ, जिस जॉब में मैं थी, यानी आज मैं प्रोफेसर थी, स्टेज पे तो मैं रोज आती थी, रोज सिखाती थी, लेकिन कभी ऐसे बड़े बड़े सपने देखने की हिम्मत नहीं हुई। यानी स्टेज की भी कमाल होती है, वो स्टेज एक अलग था, ये स्टेज एक अलग है। तो इस स्टेज ने वो पावर दी कि मेरे सपने मैं पूरे कर रही हूँ। अब जैसे कि बहुत सारे सपने, छोटे छोटे सपने पूरे हो गए हैं, तो अब क्या सपना है? तो अभी तो सपने, ऊपर वाले जो सपने वो बहुत बड़े हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे कि सर ने मुझे सम्मानित किया कि नंबर 1 मैंने टारगेट पूरा किया, तो उसके पीछे की जो थोड़ी सी मेरी स्टोरी है सुनाना चाहूंगी। देखिए लाइफ में जब से, जैसे कि जो भी मेरी एज है, जब से मैं स्कूल में पढ़ रही थी, मेरे जिंदगी में नंबर 1 बहुत मैटर करता है। मुझे 2 नंबर में बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ पे कुछ मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं, उनको पता है कि 2 नंबर भी मुझे नहीं पसंद है। हालांकि टॉप 10 में नहीं आ पा रही, वो बात अलग है, लेकिन एक दिन आएगा कि मैं वो मेरी जगह नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मेरा खुद के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास है। मुझे बिलीव है कि यस, ये मैं कर सकती हूँ और वो मैं करके दिखाऊंगी। तो बात हो रही थी, सर ने अनाउंस किया था ट्रिप की। हमारा तो ऐसे जब लखनऊ में थे तभी थोड़ी सी चर्चा हो गई थी, करना है, बस पारी थी। सर टारगेट बस निकालिए मुझे, क्या करना है? सर ने टारगेट बोला, मीटिंग शुरू थी, मैंने वो छोड़ दिया, सर का आगे क्या बता रहे हैं। तुरंत हस्बैंड को बुलाया, मुझे इतना पैसा भरना है। वो बोले कि सर तो बता रहे हैं, अभी थोड़ा कर तो लो, इतनी जल्दी क्या है? मैं बोली कि नहीं, कल नहीं करना है, आज ही करना है। अगर टाइम देखेंगे सर की और मेरी चैटिंग का, तो मीटिंग शुरू थी, उसी टाइम मैंने सर को बोला था, सर 10 मिनट में पैसे भेज रही हूँ। तो ये पावर कहाँ से है? क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास पैसे थे, इस इंडस्ट्री से मैं वो पैसे कमा रही थी, इसलिए मुझे परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। सभी लेडीज से यही कहना चाहूंगी कि लाइफ में इतना सक्सेसफुल बनिए कि आपको किसी की भी चीज के लिए हस्बैंड की या फिर फैमिली की परमिशन ना लेनी पड़े। अपना जो डिसीजन है वो उनको सुनाना है। मैं मीटिंग के लिए जाऊं क्या, मैं मनाली ट्रिप के लिए जाऊं क्या? नहीं, इस तारीख को मनाली ट्रिप है, मैं जा रही हूँ। आपका क्या है मुझे नहीं पता। फैमिली में बहुत सारे प्रॉब्लम है, सबके होते हैं, मेरे भी होते हैं। और मेरी टीम को पता है कि आज मैं इस स्टेज पे आई हूँ तो मेरे घर में बहुत, यानी बहुत ही बड़ी मुश्किल है। मेरे पापा जो है, जो कि मेरे आइडियल है, आज वो बहुत सीरियस है, अपनी लास्ट जिंदगी की लास्ट सांसें गिन रहे हैं। और सर कल बता रही हूँ कि हम गए थे रोहतांग पे, उनको इमरजेंसी में, यानी डॉक्टर ने पूरा घबरा दिया था, लेकिन मेरी फैमिली ने एक भी फोन मुझे नहीं किया कि नहीं वो अपने बिजनेस ट्रिप के लिए गई है, उसको कुछ भी नहीं बताना है। और फिर माहेश्वरी मैडम है, उनको कॉल आ गई, लेकिन मेरी टीम में पता था कि घर में क्या सिचुएशन है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे घर में क्या सिचुएशन है। अब हर एक लेडीज के लाइफ में ये इंसिडेंट होता है। इस केस में क्या होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे घर में क्या चल रहा है, इसको इसकी ट्रिप की क्या पड़ी है। सही बात है कि नहीं, कि घर में अगर इतना सीरियस मैटर है और मैं ट्रिप एंजॉय कर रही हूँ, लेकिन आज मेरी फैमिली में, फिर मेरा ससुराल हो या मायका हो, वो लोग सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं हमेशा मेरे बिजनेस को। और ये कोई ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से ही ये चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले हमें खुद को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि इस इंडस्ट्री में एक्चुअल हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। आज आजू बाजू वाले, पड़ोस वाले, रिलेटिव, सबके फोन मैसेज आ रहे हैं, मैं तो फोन बंद करके ही रख रही हूँ 3-4 दिन से। मेरे तो कैसे बेटी है कि पापा तेरे लास्ट, यानी अब कुछ ये गिन रहे हैं और तू घूम रही है। लेकिन मुझे पता है कि अगर इस ट्रिप में मैं नहीं आती तो मेरे साथ जिन 25 लेडीज ने ये ट्रिप अचीव किया था, उनका पूरा मूड ऑफ हो जाता।
और जो है वो तो है, भगवान के मन में जो होगा वो तो होने ही वाला है। लेकिन मेरी ट्रिप कैंसिल करना ये मेरे लिए सोल्यूशन नहीं था। बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरी मम्मी ने भी परमिशन दी कि नहीं बेटा तू पहले ट्रिप पूरी करके आ, इधर से जब मैं जाऊंगी 3 तारीख को मैं उनके पास जा रही हूँ तुरंत, और ससुराल वाले भी मेरे कि तुझे कुछ टेंशन नहीं लेना है, हम हैंडल कर लेंगे। और रही बात जैसे सर ने उनके बारे में बोला था, मुझे बहुत रोना आ रहा था उस टाइम कि बहुत सर जब छोटे थे वो बता रहे थे कि पैसों की नीड होती है। तो सेम मेरे साथ भी सर ये किस्सा हुआ है। मेरे पापा बहुत ज्यादा बीमार पहले से रहते हैं, उनका एक पैर कट किया है, तो बहुत सारे लाख रुपए लगे थे। उस टाइम में मैं डायरेक्ट सेलिंग में ही थी। उसी दिन से मैंने सोच लिया था बेटी हुई तो क्या हुआ, मुझे भाई है, ऐसा नहीं है कि मुझे भाई नहीं है, वो उनका खर्चा नहीं उठा सकता। बहुत ही प्राउडली मैं यहाँ पे स्टेज पे कहती हूँ कि मेरी मम्मी पापा के जितना भी हॉस्पिटल का खर्चा है उनकी ये बेटी पूरा का पूरा करती है। आज भी कल माहेश्वरी मैडम को पता है हॉस्पिटल का पूरा